हरे कृष्णा। हम लोग इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर अपने महान नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुन रहे थे। और कल हमने उनकी एक बहुत सुंदर लीला के बारे में श्रवण किया था कि क्यों उनको स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य नाम की उपाधि दी। क्यों इतनी बड़ी उपाधि उन्हें दी गई? तब हमने समझा कि उनकी क्या निष्ठा है, क्या उनका फेथ है हरि नाम के प्रति, कि उनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा था। उनके पास चॉइस थी कि अगर वो नाम जाप छोड़ देते तो उन्हें मारा नहीं जाता, बट वहां उन्होंने हरि नाम के प्रति निष्ठा, हरि नाम के प्रति वफादारी दिखाई। पिटते रहे लेकिन नाम लेना नहीं छोड़ा। और इवन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कोट किया जो मैं शायद कल बताना भूल गई थी आपको, जिसे मैं आज बताती हूँ। उसमें हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंडे खंडे हो या देहा जाए यदि प्राणा, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नामा। खंडे खंडे होए देह जाए यदि प्राणा, तबु आमे वदने ना छाड़े हरि नाम। हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं कि वो जो मुशकंडे उनको मार रहे थे उनसे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, आप मेरे शरीर के खंड 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 छोटे 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 कितने भी टुकड़े कर लीजिए, मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा आपको हरि नाम करता हुआ ही मिलेगा। आप मेरे कितने भी टुकड़े कर लीजिए, वो एक एक टुकड़ा हरि नाम कर रहा होगा। ये निष्ठा है, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य की उपाधि दी है कि वो नाम के आचार्य। वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं हमें कैसे नाम जाप करना चाहिए, हमें उच्च स्वर में नाम जाप करना चाहिए, सो दैट हमारा भी भला हो और जो उसे श्रवण कर पाए उसका भी भला हो। और अपना ज्यादा से, वैसे तो 24 आवर्स हमें चैंटिंग करनी चाहिए, बट चलो पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि शिला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, मिनिमम है वो, मैक्सिमम नहीं है, दैट इज 16 राउंड्स। वो हमें करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग कह सकते हैं हम 16 नहीं कर रहे, तो जो कर रहे हो उसको बहुत फेथ से करो और ट्राई टू हियर। सिर्फ एक कॉन्ग्निगेशनल चैंटिंग हमें नहीं करनी है कि हाँ बोल दिया और बस रिपोर्ट कर दिया वी हैव डन। ना ना ना, हमें उस एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। इट इज पॉसिबल कि हम सारे के सारे नाम नहीं सुन पाए, पूरी माला नहीं सुन पाए, बट अगर हम प्रयास करेंगे तो एटलीस्ट कुछ नाम तो हम सुनेंगे ही प्रॉपर, राइट? और जब सुनेंगे तो उसके बाद जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने कितने सुन पाए कितना नहीं सुन पाए। तो हमें अपनी प्रोग्रेस भी पता चलती है कि हम सही कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। कुछ लोग अभी चैंटिंग में ध्यान ही नहीं देते, बस जाप बोलना है, बोलना नहीं है, बोलने के साथ हमें सुनना भी है, तो और जल्दी इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो ये विश्वास था हरिदास ठाकुर जी का नाम के प्रति। तो जब ये घटना हुई उसके बाद हरिदास ठाकुर जी के जीवन में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। क्या हुआ? एक बार वो एक घर पर पहुंचे, एक घर पर पहुंचे। अब तक वो ऐसे अपना घर बना के वैसे नहीं रह रहे थे, तो वो एक घर पर पहुंचते हैं। मार्ग में घर पर पहुंचते हैं तो उस घर में क्या देखा उन्होंने, एक घर पर एक सपेरा है। सपेरा जो होता है ना, जो बीन बजाता है और सब सांपों को कंट्रोल एंड ऑल करता है, तो वो सपेरा था। वो अपने सारे शिष्यों चेले चपाटों के साथ वहां पर था, और वहां पे बहुत सारे सांप आदि भी थे। उनको लेकर वो डेली क्या करता था, उत्सव मनाया करता था सांपों को साथ लेकर। और उस उत्सव में क्या करता था, जो सांपों में शिरोमणि है वासुकी जी, वासुकी जो है सांपों के शिरोमणि राजा माने जाते हैं, उनका आह्वान करता था, उनको बुलाता था। और फिर ऐसा होता था कि वो जो वासुकी है वो उनमें प्रवेश करते थे और फिर सब नृत्य आदि ये सब होता था। तो अब एक दिन की बात है, एक दिन हरिदास ठाकुर जी उस घर में आते हैं। अब हरिदास जी को देखते ही क्या होता है, जैसे ही वो जो सपेरा हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करता है वो भूल जाता है। वो यही भूल जाता है कि उसको गाना क्या था, वो यही भूल जाता है कि उसको किसको बुलाना था, यानी कि वासु जी का वो आह्वान करता था डेली, वो यही भूल जाता है। हरिदास ठाकुर जी का इतना तेज था, कल हमने बात की थी कि एक भक्त इतना प्रसन्न रहता है कि उसके अंदर इतना तेज आ जाता है। वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है,
वो जो भगवान को प्रसन्नागति का जो भाव होता है, भगवान को प्रसन्न करने का उसका जो भाव होता है, सत्वगुण में रहने का या शुद्ध सत्व में रहने का जो उसका भाव होता है, उन सब से उसके में एक अलग ही तेज आ जाता है। तो उस तेज का प्रभाव ये हुआ कि वो जो सपेरा था वो सब कुछ भूल गया। और अब वो जो नॉर्मली वासुकी को बुलाने का जो गीत गाता था, उसकी जगह वो क्या गाने लगा कि भगवान कृष्ण जब कालिया पे नृत्य कर रहे हैं, वो उस लीला को गाने लगा गीत रूप में। तो अब क्या हुआ, वासुकी की जगह कालिया जी आ गए और उसमें प्रवेश किए। मतलब नागों के राजा आ गए, सांपों की जगह नागों की राजा का आह्वान कर दिया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है भक्त की, शुद्ध भक्त की बात करें, कि वो जहां जाते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, उनको देख के भक्त बन जाते हैं। इसलिए जब हम धाम जाते हैं, हमें बहुत बड़े बड़े साधु संतों का, भक्तों का दर्शन होता है। स्पेशली अगर हम कार्तिक में जाते हैं तो दुनिया भर के शुद्ध शुद्ध भक्त साधु आए होते हैं। कितने भक्तों का दर्शन हमें सौभाग्य है कि हमें मिल पाता है, मिल पाया। राइट, उनके स्पर्श से, उनकी कृपा दृष्टि, आप उनकी दृष्टि देखना एक बार, उन भक्तों की दृष्टि में, विजन में बहुत कुछ ऐसा लगता है कह रहे हो। हम लोगों को तो गुस्सा दिखेगा भाई, गुस्सा ऐसा लग रहा है फूक देगी आंखों से नाकों से अपनी। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। भक्तों के केस में, जो अगर भक्तों के, हम तो खैर बनने का प्रयास करें, अभी तो हमने करा ही क्या है, उनके में एक अलग दया छिपी होती है। ये तो मुझे लगता है जिसने भी ये अगर फील किया है तो वो फील कर पाया होगा। एक अलग ही, रुकेंगे फिर थोड़ा स्माइल करेंगे, एक अलग ही होता है। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस फील ही कर सकते हो उसको। तो वो आ गया। अब जब कालिया जी जो है उनमें प्रवेश, अनंत शेष, कालिया जी नहीं आए थे, सॉरी, अनंत शेष आ गए, भगवान अनंत शेष आ गए स्वयं। तो अनंत शेष उसमें प्रवेश कर गए। जैसे अनंत शेष पर प्रवेश किया, अब अनंत शेष गाने लगे। बेसिकली उस सपेरे के थ्रू अनंत शेष गाने लगे। अब उनकी, अनंत शेष तो स्वयं भगवान की एक्सपेंशन है। तो उनकी वाणी सुन के जो हरिदास ठाकुर जी थे वो प्रेम में मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए। अष्ट विकार आने लगे। कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, रो रहे हैं, लौट रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं, ये अष्ट विकार उनके अंदर आने लगे। तो अब क्या हुआ, जब ऐसा नृत्य होने लगा, हरिदास ठाकुर जी का जो नृत्य था वो बताया ही नहीं जा सकता, वो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हम अगर देखें अभी मंदिर में, हम लोग चलो जाके डांस वांस कर लेते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं, स्टेप दिखा देते हैं, रील बना लेते हैं, ये वो कर लेते हैं। लेकिन जो भक्तों का डांस, शुद्ध भक्तों का डांस होता है, वो एक अलग ही होता है। मैं तो, अगर मैं अपना शेयर करूं एक्सपीरियंस, तो मैंने एक बार वीडियो देखी थी हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज जी की, डांस की, नृत्य की। मतलब उस उसको अगर आप देखेंगे ना, आप मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, वो डांस नहीं था एक्चुअली, वो कुछ अलग ही था। वो डांस नहीं था, वो मतलब उससे, उसको देख के साफ पता चल रहा था कि वो भगवान को सोचते हुए, भगवान को देखते हुए, दर्शन करते हुए, उस टाइम वो जो नृत्य भाव उनका प्रकट हुआ। वो डांस नहीं था, उसको डांस नहीं कहा जा सकता, डांस टैग नहीं दिया जा सकता उसको। तो वो भक्तों का होता है। तो उस वक्त क्या हुआ, जब हरिदास ठाकुर जी नृत्य करने लगे, तो जितने भी सर्प थे जो डांस कर रहे थे, जो भी चेले चपाटे थे, वो सब साइड हो गए कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस बीट को, इसको तो मैच ही नहीं कर सकते। तो वो, और वो देख रहे हैं इतने आश्चर्यचकित, इतना एस्टोनिशिंग मैनर में होकर वो देख रहे हैं सारी चीजें कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं। वहां एक व्यक्ति था। वहां पे एक व्यक्ति था जो कि ब्राह्मण था। तो उसने देखा कि ये मुसलमान होके ऐसा कैसे नृत्य कर रहा है। मैं तो, अब ये कभी कभी ना हमारे अंदर ये प्राउड आ जाता है, ये जाति वाला प्राउड आ जाता है, बर्थ वाला, कि हम ब्राह्मण है, हम ऊंचे हैं, हम ही कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण वो है, जैसा कि शास्त्र में बताया गया है, जो सारे शास्त्रों में पटु हो। तो बहुत से ब्राह्मण आज के टाइम पर है भी, बट बहुत से नहीं है। सिर्फ पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होते, गुण भी ब्राह्मणों वाले होने चाहिए। अब ब्राह्मण हो एक तरफ, गुटखा सुटका खा रहे हो, तो किस बात के ब्राह्मण, राइट। तो वहां एक ब्राह्मण था, उसने देखा कि ये मुसलमान होकर ऐसे कैसे नृत्य कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ, मैं भी करूंगा, मैं ब्राह्मण हूं ना, मैं करूंगा। तो उसने भी वहां पे नृत्य करना स्टार्ट कर दिया, नकल करके, जैसे जैसे वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो खुद भी घूम रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उन्होंने उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया।
अब सब पूछ, अब वहां पे क्या हुआ, जो सपेरा था वो उनको, जो भी नकली जो ब्राह्मण आ गया था उसको पीटना स्टार्ट कर दिया, पीटना मारना पीटना उनको स्टार्ट कर दिया। अब वहां के सारे लोग पूछने लगे, भैया पहले वाले ये जो हरिदास ठाकुर जी कर रहे हैं उनको तो तुमने नहीं पीटा, इनको क्यों पीट रहे हो, ये भी तो नृत्य कर रहे हैं, आप इनको क्यों पीट रहे हैं। तो वो जो सपेरा जिसके अंदर स्वयं कौन बैठा हुआ है, कौन है अभी उनके अंदर, अनंत शेष जी, स्वयं भगवान के एक्सपेंशन है, वो क्या कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी के, ध्यान से सुन लीजिए हम किन के बारे में सुन रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं स्वयं। ये है हरिदास ठाकुर, वो व्यक्ति हैं जिनके प्रवेश करते ही इनके भ्रम तेज से मैं अपने आप को खो बैठा। ये सपेरा कह रहा है, सपेरा क्या कह रहा है कि जैसे इन्होंने प्रवेश किया, मैं जो था, मैं जो वासुकी का वाहन करता था, मैं बिल्कुल भूल गया अपने आप को, इनका भ्रम तेज इतना महान है। ये साक्षात भगवान के नित्य पार्षद है, इनका दर्शन करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता लाइन में खड़े रहते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है, एक भक्त का दर्शन करने के लिए देवी देवता भी दर्शन करना चाहते हैं उनका। हमने सुना था ना कल, कैसे गंगा जी चाहती थी उनका स्पर्श करना। तीर्थ अपने आप में बहुत पवित्र होते हैं, बट हम जैसे दुष्ट लोग जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो कुछ गंदगी कर सकते हैं। तो उन तीर्थों को भी शुद्ध कौन बनाता है, जब वहां पे भक्त जाते हैं, शुद्ध भक्त जब वहां जाते हैं तो उन तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। ऐसी गंगा जी कभी मैली नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब भक्त उसमें स्नान करते हैं तो वो और तीर्थ बन जाती है। तो 33 करोड़ देवी देवता लाइन में खड़े रहते हैं। ये वो व्यक्ति है जिनका स्पर्श स्वयं गंगा देवी करना चाहती हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए। वो ऐसा मानती हैं कि इन भक्त का स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। ये है वो। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, ये लाइन मुझे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप लगी। ये हरिदास ठाकुर वो व्यक्ति हैं कि यदि इन हरिदास ठाकुर के कोई शरणागत हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई हरिदास ठाकुर जी के शरणागत हो गया, अब जो शरणागत हुआ है, अभी हरिदास ठाकुर जी की बात नहीं हो रही है, जो शरणागत हुआ है, अगर उसका कोई दर्शन कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। इतने पवित्र है हरिदास ठाकुर जी कि हरिदास ठाकुर जी के प्रति जो शरणागति भाव लिया जाता है, ले लेता है, तो जिसने शरणागति ली है उसका अगर कोई दर्शन कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। इतने महान है हरिदास ठाकुर जी। आप समझ सकते हो वो क्या चेंट करते थे, पता है किसी को क्या करते थे वो 192 राउंड 3 लाख नाम जप करते थे डेली। अच्छा, आप पूछेंगे कौन सा मंत्र जप करते थे, वही जो हमें फ्री फोकट में मिल गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्री फोकट तो नहीं कहना चाहिए, खैर कृपा रूप में हमें मिल गया है, बट लायक हम जनरली अभी है नहीं उसके। भक्तों की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से हमें मिल जरूर गया है, इसलिए हम वैल्यू नहीं कर पा रहे। कोई चीज जब हमें बहुत मेहनत करके मिलती है ना, तब हम वैल्यू कर पाते हैं। फिर वो सपेरा क्या कहता है, ये जो भी मेरे मुख से निकल रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई मेरे अंदर है जो ये सब बुलवा रहा है। और वो कौन बुलवा रहा था, स्वयं अनंत शेष जी बुलवा रहे थे उनसे। और आप लोगों ने जो ये प्रश्न पूछा ना, ये जो क्वेश्चन मुझसे किया आप लोगों ने कि मैंने हरिदास ठाकुर जी को क्यों नहीं जो सपेरे रूप में पीटा, ये जो ब्राह्मण आ गया इसको क्यों पीटना स्टार्ट कर दिया, ये बेसिकली आप लोगों का प्रश्न नहीं है। ये जो प्रश्न है ये आपके और मेरे उद्धार के लिए किया गया है, क्योंकि तुम्हारे कारण ऐसे महाभागवत का नाम मेरी जिह्वा पे आया है। उनके, तुम्हारे कारण मैं उनको थोड़ा सा ग्लोरी, उनकी ग्लोरी तो इतनी ज्यादा है बताई नहीं जा सकती, लेकिन लिटिल बिट ग्लोरीफाई कर पाए हो। तुम्हारे कारण ही आगे चल के लोग हरिदास ठाकुर जी की इस महानता को समझ पाएंगे। अब कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नाम जाप करते हैं, हमारे अंदर मन ही मन में चलता रहता है, या हम ऐसे करते हैं, साइलेंट चैंटिंग करते हैं, तो ऐसे भी तो ठीक है, क्या जरूरत है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको चैंटिंग करने की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके हम सबके मन में।
यस, तो उसके लिए भी हम एक कथा समझते हैं कि क्यों हमें उच्च स्वर में चैंटिंग करनी चाहिए। तो जो हरिदास ठाकुर जी हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर जी, वो उच्च स्वर में ही चैंटिंग किया करते थे, लाइक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना स्वर होना चाहिए कि हमारे कानों में हमारी आवाज जाए। बिल्कुल चीख के भी कर सकते हैं, लेकिन चीख के क्या होगा कि अगर कोई बगल में हमारे चैंटिंग कर रहा है तो उसको डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, तो इतनी आवाज हमें रखनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी आवाज हमारे कानों तक तो जाए। और तुलसी जी के सामने हमें चैंटिंग करनी चाहिए, और कोई बैठा हो तो भी कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट ना करे। तो वो उस स्वर में ही कीर्तन किया करते थे। क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ विद्वान लोग थे, पंडित विद्वान लोग, उनकी सभा में हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया। उनको निमंत्रण दिया गया कि आपको आना है। हरिदास ठाकुर जी जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, आप एक बात बताइए, कहाँ लिखा गया है कि चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेना चाहिए? भैया मंत्र तो गुप्त मंत्र होता है, तुम चिक 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 के सबको क्यों सुना रहे हो? मंत्र को तो गुप्त रखा जाता है। आपको पता है इससे क्या हो रहा है? कि जो आप चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम ले रहे हो, आपको पता है इससे क्या हो रहा है? अभी चल रहा है चातुर्मास, तो आपको पता होगा भगवान योग निद्रा में सोते हैं, तो आपके चिल्लाने से वो उठे जा रहे हैं बार बार, और वो क्रोधित हो जा रहे हैं। ये उनका लॉजिक है, ये उनका लॉजिक है। तो उस वक्त देखिए हरिदास ठाकुर जी कौन सा श्लोक कोट करते हैं। ये स्वयं हरिदास ठाकुर जी ने श्लोक कोट किया है। देखिए, श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 34 टेक्स्ट 617। पहले इसका हम वो समझते हैं बैकग्राउंड, ये श्लोक आया कहाँ से है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार शिवरात्रि के बाद सारे ग्वाल वाल अंबिका वन में जाते हैं और रात्रि वहीं पर बिताते हैं। तो क्या होता है, एक सर्प होता है जो नंद महाराज को खाने के लिए आ जाता है। वो लोग सो रहे होते हैं, तो एक सांप आ जाता है नंद महाराज को खाने के लिए, निगलने का प्रयास करता है। अब नंद महाराज क्या करेंगे? नंद महाराज ऑब्वियसली कृष्ण को पुकारेंगे, भले ही कृष्ण छोटे से है, लेकिन जब भक्तों पे मुसीबत आती है, नाम किसका निकलता है? भगवान का ही नाम निकलता है। तो उनके मुख से भी नाम निकला कृष्ण कृष्ण, ऑल तो कृष्ण बहुत छोटे हैं उस टाइम। अब कृष्ण छोटे छोटे से पाँव है उनके, वो चल चल के आते, बाबा पुकार रहे हैं, बाबा पुकार रहे हैं। छोटे से कृष्ण आते हैं और छोटा सा जो पाँव है अपना वो सर्प पर रखते हैं। पाँव रखते ही उस सर्प के प्राण निकल जाते हैं। तब वो जो सर्प था वो एक बहुत सुंदर रूप धारण कर लेता है। एक्चुअली वो किसी श्राप वगैरह की वजह से बन गया था सर्प। वो असल में कौन था? वो था विद्याधर, जिसका नाम था सुदर्शन। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है। वो जो विद्याधर है, मतलब दूसरे लोगों के निवासी होते हैं, विद्याधर किन्नर चावर, ये अलग अलग लोगों के निवासी होते हैं, स्वर्ग आदि सबके उधर की तरफ के। हाँ, तो वो भगवान से अब प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना में ये जो आपके सामने श्लोक दिया गया है, ये श्लोक वो ही प्रार्थना कर रहा है। अब हम इसको गाते हैं कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, देखिए। ब्रह्म दंडा विमुक्तो हम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्, यन्नामाग्रण अखिलाना श्रोतनात्मानमेव च, सद्य पुनाति किं भूयस्तस्य स्पष्ट पदाहिते। ये जो है ना, ये दो लाइन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। चलिए इसका हम पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। O infallible one, I was immediately free from the Brahmana's punishment simply by seeing you. Anyone, oh, अब इसको देखिए, सेकंड थर्ड लाइन ये है। Anyone who chants your name purify all who hear his chanting, as well as himself. How much more beneficial than is the touch of your lotus feet. यहाँ पे क्या बात की जा रही है? Anyone, कोई भी, who chants your name, जो आपके नेम चैंट करता है, प्यूरिफाई करता है उनको जो सुनते हैं। अब सुनोगे कब?
कोई दूसरा आपकी चैंटिंग सुनेगा कब? जब आप उच्च स्वर में बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे तो क्या ही सुनेगा। तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं, वो हमें तो पवित्र करती है ही, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही, हमें तो प्यूरिफाई करती है। बट उसके साथ साथ हु हियर हिज चैंटिंग, जो भी हमारी चैंटिंग सुनता है वो उसको भी प्यूरिफाई करती है इक्वली। सो दैट्स वाई यहाँ से प्रूफ होता है कि जो चैंटिंग की जानी चाहिए वो उच्च स्वर में की जानी चाहिए। हाँ ठीक है, कीर्तन की तरह ऐसे मृदंग मृदंग बजा के नहीं करनी है, लेकिन उस स्वर में इतना होना चाहिए कि हम अपनी अपनी आवाज तो हमारे कानों में सुन पाए। इसलिए फोकस हमें बोलने पे भी करना है, बट सुनने पर भी फोकस हमें अपना करना है। सिंकिंग इन, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, इसलिए उस स्वर में ही चैंटिंग करनी चाहिए। 5-7 मिनट आगे पीछे जा रहा है उसका नहीं सोचना चाहिए। 5-7 मिनट बचा लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड चैंट लाउडली। और ये श्लोक क्योंकि हरिदास ठाकुर जी ने कोट किया था, इसी इसीलिए इस श्लोक पर स्वयं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, उन्होंने भी टीकाएं लिखी है। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी शुड चैंट लाउडली। गेटिंग? फिर यहाँ पे क्या बताया था, यन नाम। यन नाम, यन नाम अगर थोड़ी बहुत संस्कृत बताया हो, पढ़ी हो आपने, तो नामो, नामानी, मतलब प्लूरल में नहीं लिखा गया है। यन नाम, एक नाम, एक नाम बोला जा रहा है कि अगर एक नाम भी लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है सुनने मात्र से। इसलिए हमें थोड़ी देर कीर्तन भी सुनना चाहिए। इतने प्योर डिवोटीज हैं। अब दामोदर अष्टकम है, जैसे दामोदर अष्टकम गाया जा रहा है, तो ऑल दो हम गाते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो मंदिर में हो रहा है उसको भी हमें सुनना चाहिए। इतने शुद्ध भक्त कार्तिक मास में तो इतने शुद्ध भक्त आके गा रहे हैं, इतनी सुंदर गाते हैं। सिर्फ टोन से मतलब नहीं होता, एक एक प्योरिटी होती है एक्चुअली उनकी वॉइस में। वो फील किया, वो एक्चुअली फील करके गा रहे होते हैं। हम तो गा लेते हैं हाँ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो फील कर रहे होते हैं। नमामीश्वरम, आपको नमस्कार कर रहे हैं जिनका रूप सच्चिदानंद है। हाँ, एक एक वर्ड को समझते हुए गा रहे होते हैं। कौन समझते हुए गाता है, पर जरा हाथ रेस करे मैं भी देखूं। एक एक वर्ड पे समझते हुए कौन गाता है? वो एक एक वर्ड को समझते हुए गा रहे होते हैं, इसलिए फील होता है। तो हमें सुनना चाहिए, उस स्वर में करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? क्या बोलो? हरे, ठीक है। अब कुछ बात की जा रही है कि हरिदास ठाकुर, एक और लीला की हम थोड़ी बात सुनते हैं। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु यानी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी आते हैं। अब क्योंकि वो मुसलमान परिवार से हैं, आपको पता हो जगन्नाथपुरी में सबकी एंट्री नहीं है, राइट? तो उनको कभी एंट्री नहीं मिली जगन्नाथ टेम्पल में। अब वो नाम आचार्य थे, वो चाहते तो महाप्रभु से सिर्फ बस कहना था उन्हें एक बार, महाप्रभु सबसे कह देते कि ये मेरे ही साथ के हैं, पार्षद हैं, इनको आने दो, और उनको आने दिया जाता। लेकिन कभी भी श्रील हरिदास ठाकुर जी ने अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया कि मैं नाम आचार्य हूं, ये ना। महाप्रभु ने उनको काशी मिश्र के पीछे एक घर, घर सा क्या एक जगह थी, उधर उनको एक जगह दे दी कि आप यहाँ बैठकर भजन करिए। आप जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, आप जगन्नाथपुरी में तो है ही, सॉरी, टेम्पल नहीं जा सकते, बट मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। स्वयं जो भगवान कृष्ण है, स्वयं जगन्नाथ जी उनके पास डेली आएंगे। और वो जगन्नाथपुरी के मंदिर की खासियत है कि जो सुदर्शन चक्र है, आप कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, वहीं से दिखता है। तो वहां से उन्हें सुदर्शन चक्र दिखता था। और भगवान की तदी वस्तुओं में सुदर्शन चक्र में भेद नहीं है, तो वो उसी से जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते थे। और स्वयं महाप्रभु उनसे दर्शन करने, उनसे मिलने, उनका दर्शन करने, उनको दर्शन देने के लिए आया करते थे। तो एक बार की बात है कि वहां पे क्या होता है, जो जगन्नाथ जी का टेम्पल है, जगन्नाथ जी भगवान जो है ना, वो बहुत दयालु हैं एक्चुअली। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी मानुष्य लीला करते हैं सो दैट हम उनको अपने में से एक समझें, और उनसे मतलब और ज्यादा मतलब पर्सनल कनेक्शन बना सके। भगवान कृष्ण में यही खासियत है। भगवान और भगवान के जितने भी एक्सपेंशन है, रूप है,
ऑल्दो जैसे राम जी हो गए, विष्णु नारायण हो गए, इनमें कोई भेद नहीं है, ठीक है, पर रस की दृष्टि से भेद है। आप भगवान राम के कंधे पे हाथ नहीं रख पाएंगे, नारायण के कंधे पे हाथ नहीं रख पाएंगे, लेकिन कृष्ण के रख सकते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में देखा ना कैसे सखागण उनको खिला रहे हैं, राम जी को नारायण को ऐसे नहीं खिला सकते, राइट, ऐश्वर्य भाव है उनमें थोड़ा। तो ऐसे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी हमसे बिल्कुल रिलेट करना चाहते हैं, बिल्कुल पर्सनल रिलेशन बनाना चाहते हैं कि हम उनको अपना जैसा ही समझेंगे तो हम उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो बिल्कुल मानुष्य लीला करते हैं, तो जैसे सुबह हम लोग भी पेस्ट करते हैं, ऐसे सुबह जगन्नाथ जी की भी वहां पे टंग क्लीनर यूज किया जाता है, टंग क्लीन किया जाता है, दातुन कराया जाता है। जगन्नाथ जी के खा लेते हैं ना ज्यादा, तो टंग क्लीन की जरूरत पड़ जाती है तो टंग क्लीन किया जाता है और दातुन किया जाता है, फिर वो जो दातुन का प्रसाद है वो सबको दिया जाता है। तो ऐसे दातुन का प्रसादी महाप्रभु को ने लिया, और वो लेके कहाँ पे आते हैं, शिला हरिदास ठाकुर जी के पास आते हैं और उनसे मिलते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये पूरे दिन नाम जाप करते हैं हरिदास ठाकुर जी, और धूप में बैठ के करते रहते हैं, इनको इतनी धूप लगती है। तो वो जो दातुन का टुकड़ा था उसको वो जमीन पे गाड़ देते हैं, और उसी क्षण इमीडिएटली वहां पे एक पेड़ प्रकट हो जाता है, एक वृक्ष प्रकट हो जाता है कि अब आप इसकी छांव के नीचे बैठकर नाम जाप कीजिए। आज भी वो वृक्ष वहां प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम पड़ा है सिद्ध बकुल। सिद्ध क्यों हो गया भैया, उस वृक्ष की क्या महत्ता है जिसने स्वयं हरिदास ठाकुर जी के मुख का नाम श्रवण, हरि नाम श्रवण किया है मुख से। वो खुद भी स्वयं 3 लाख नाम जप कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि वो 3 लाख नाम सुन रहा है डेली। स्वयं महाप्रभु ने उसे गाड़ा है। आज भी वो जगह प्रेजेंट है सिद्ध बकुल, वहां पे जाके आप जगन्नाथपुरी जब भी जो जाए दर्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी कि जब हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं ना थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं भगवान कहते हैं हाँ ये तो करेंगे, ये तो मेरे बच्चे करेंगे, ये तो मेरे पार्सल है, मैं तो इनका कंट्रोलर हूँ, करेंगे ना जी ना। भगवान देखिए खुद चल के आ रहे हैं कि इनको धूप पड़ रही है, खुद उनके लिए पेड़ लगा रहे हैं। भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। शुरू में देखने में हमें लग सकता है हमारे जीवन में बहुत कठिनाई आ रही है, बट वास्तव में अगर हम देखें ना, अपने अपनी पास्ट बर्थ से देखे, अपने कर्मास देखे हमें, तो हमें लगेगा कि हमें बहुत कम मिलना है, हमें बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। हम सोच नहीं सकते, एक्चुअली हम रियलाइज नहीं कर पाते, इट इज द ट्रूथ, ये हम सब पे अप्लाई होगा, नॉट ओनली वन पर्सन, हम सब पे अप्लाई होगा। हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ किसको हर्ट कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियां कर दे रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। और बहुत सारी गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती रहती, इसलिए कोई कहता है ना कि मैं बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, एक भी पाप नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली झूठ कंप्लीटली, ये पॉसिबल ही नहीं है। 100% अहिंसा इज नॉट पॉसिबल। थोड़ी बहुत वायलेंस होगी ही होगी, आप छींकोगे तो सही, छींकने में कितने मरेंगे। आप झाड़ू तो लगाओगे, आप चलोगे तो सही, आप स्टोव तो चलाओगे, गैस बर्नर तो स्टार्ट करोगे, तो मरेंगे ही मरेंगे। तो 100% तो पॉसिबल है ही। तो सिद्ध बकुल क्या है, वहां पे जाके अगर आप कोई कामना करेंगे तो आपकी कामना की भी पूर्ति होती है, वो जगह इतनी महान है। एक बार क्या हुआ, जो पुरी का राजा था, उसके समय नव कलेवर लीला होने वाली थी। नव कलेवर लीला क्या होती है कि भगवान का जो विग्रह है उसको, कास्ट विग्रह को चेंज किया जाता है, और जो दारू ब्रह्म है उसको उसमें प्रवेश कराया जाता है। तो उसके लिए लकड़ी वगैरह चाहिए थी। तो राजा ने क्या करा, अपने सैनिकों को कहा कि अच्छी जो भी लकड़ी यूज होती है, हम विधि पढ़ चुके हैं पहले जब हमने जगन्नाथ जी की लीला पढ़ी है कि किस टाइप की लकड़ी यूज होती है, कि आप लकड़ी ढूंढ कर लाइए, सो दैट इनके भगवान जी के विग्रह बनाए जा सके। तो वो जाते हैं नगर नगर, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं सिद्ध बकुल में। अब वो जब सिद्ध बकुल का वृक्ष देखते हैं तो कहते हैं यस, ये बिल्कुल करेक्ट सुटेबल है लकड़ी, जो भगवान के विग्रह के लिए यूज की जा सकती है। अब वहां पे जितने भी लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो हरिदास ठाकुर जी जाप करते हैं, ये तो स्वयं महाप्रभु ने बनाया है, तो इसको नहीं करना चाहिए, बट वो लोग नहीं मानते कि हम तो कल आएंगे, अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमारे औजार टूल्स एंड ऑल है, उनको हम लेकर आएंगे और उसको काट कूट देंगे, चले जाते हैं।
जब नेक्स्ट डे आते हैं तो रात ही रात में एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार क्या था कि वो जो वृक्ष था वो अंदर से हॉलो बन जाता है। हॉलो मतलब खोला, खोखला टाइप का बन जाता है। खोखले वृक्ष की लकड़ी यूज नहीं की जा सकती विग्रह बनाने। और आज भी वो वृक्ष खोखला है, जबकि खोखला वृक्ष जो होता है वो सूखा हो जाता है। आज भी वो हरा भरा है। इतना भगवान का चमत्कार है, इतना भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। समझ नहीं पाते हैं हम सब ऐसे। हाँ, वो तो खैर शुद्ध भक्त है, नामाचार्य है। लेकिन हम जो भी हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का। तो भगवान हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा हम पे क्या है कि हमें हरि नाम मिला हुआ है। सबसे बड़ी कृपा है कि अभी भी हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। अभी हमारे सेंसेस इतने एक्टिव है, अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, अभी भी हमें एसोसिएशन, वैल्यूएबल एसोसिएशन मिल पा रहा है। वो बात अलग है हम इस वैल्यूएबल एसोसिएशन को क्या बना देते हैं कभी कभी। लेकिन एसोसिएशन तो वैल्यूएबल है। आप खुद खुद सोचिए कि जब क्लासेस नहीं हो रही थी तो कल आप लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि कुछ आप में से ऐसे हैं जो डेली क्लास नहीं ले पाए, अलग से लेक्चर नहीं सुन पाए, बिकॉज एसोसिएशन नहीं था। एसोसिएशन में ही डेली, अब मैं सोचूं कल मैं डेली आप लोगों को नहीं, मैं सोचूं यूट्यूब पे लाइव करूंगी डायरेक्ट क्लास, जूम पे नहीं करूंगी। और मैं सोचूं डेली 1 घंटा ऐसे क्लास दूं। 1 घंटा आपके साथ पता भी नहीं चलता, इट इज द ट्रुथ। मुझे टाइम देखना पड़ता है सो दैट बाकी चीजें मैनेज हो पाए, मॉर्निंग में प्रॉब्लम नहीं हो। बट पता भी नहीं चलता। और अगर मैं यूट्यूब पे लेने बैठ गई 1 घंटा, वो आधा घंटा भी भारी पड़ जाएगा। मैंने बताया ना, वो रील्स बनानी होती है, रील बन ही नहीं पाती, मन ही नहीं करता उसको बनाने का। जब आपके फेसेस दिखते हैं, एक्सप्रेशन दिखते हैं, तो रियली मजा आता है बोलने में भी, समझने भी, जो भी मैं समझ पा रही हूँ बाकी भक्तों से, वैष्णवों से, वो यहाँ पे शेयर कर पाते हैं। नहीं तो अकेले में तो कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारा रूटीन रेगुलरिटी जो आती है ना, वो एसोसिएशन के थ्रू ही आ पाती है, नहीं तो नहीं आ सकते। हम सोचते हम अकेले भक्ति कर लेंगे, 2 दिन चल जाएगी, 4 दिन चल जाएगी, फिर ठप हो जाएगी भक्ति। तो ये पता चलता है कि उन पर, हरिदास ठाकुर जी पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। वो स्वयं भगवान के निजी पार्षद है। भगवान उनसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो भगवान से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यही प्रेम होता है एक्चुअली। भगवान से हमारा जो संबंध है, भगवान के हम दास हैं। लेकिन वो दासता में भी ऐसा है कि जो जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, जो भी उनको ऑफर करते हैं, भगवान रिटर्न में हमें उससे ज्यादा देते हैं। और जब भगवान से हम कुछ भी नहीं मांगते तो भगवान फिर ऋणी हो जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान, कि अब मैं क्या ही दूं, ये कुछ तो ले नहीं रहा है। आज हम यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय, कार्तिक मास की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.